Hi guys, once again I welcome all of you on my channel Learning Terminal. So as you can see that ये जो है ये हमारा एक सीक्वल जो था कोरोना वायरस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ये उसका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे पार्ट 1 में। अगर आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने उस वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि क्या आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। उसमें हम जितने हो सके थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कवर किए थे। तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस साल ये जो आपका है ना हॉट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था। सो आई गेस के जितने भी मुझे 5-10 मैसेजेस आए हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ टू मोटिवेट मी कि चलो यार जितने भी बच्चे हैं इतने ही सही, कुछ तो फ़ायदा इससे बेनिफिटेड ज़रूर होंगे। ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सीधे सीधे जो क्वेश्चंस किस तरह से आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल इट्स ऑल अबाउट कि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस के लिए कौन सी चीज़ें कैसे आती है, जो आपका जीके है, करंट अफेयर, वो कैसे पूछतेगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बिफोर दैट यार मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में ये आपसे पूछा था कि चलो हम एक लाइव सेशन करते हैं किसी टॉपिक पे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आया कि आपके जीडी और पीआई के जो कुछ जो आपके टिक्स एंड ट्रिक्स हैं, इसको हम डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हाँ सर जीडी और पीआई में कैसे हम क्या करेंगे, A to Z चीज़ें जो है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर चुके हो, आप जो बता चुके हो कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस सेशन, तो ठीक है। कुछ बच्चे जो अब वीडियो देखोगे या फिर जो अब मेरी पुरानी वीडियोस को देख रहे हो, तो वो भी अगर चाहो तो आप मुझे एज सुन एज पॉसिबल इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो इस सेशन के लिए या नहीं हो। बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए ये सेशन अगर आप अटेंड करते हो। सो हम लाइव कभी 1-2 दिनों में लाइव इसका सेशन रखेंगे यूट्यूब पे, जहाँ मैं लाइव आऊँगा और आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स करूँगा। कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको अगर डाउट है तो वो सब मैं वहाँ आपको सॉल्व करूँगा, और हम इस जो टॉपिक है इस पे जो हम वो बात करेंगे। ठीक है, सो यार चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। तो यार सबसे पहला एक क्वेश्चन जो आता है इस टॉपिक में वो ये है कि यार अभी रिसेंट में हम प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बहुत सुन रहे हैं। ठीक है, तो यार देखो सबसे पहले ये जो वीडियो ना आप ऐसे देखो मत, आप एक नोटबुक लो, मैं बार बार कहता हूँ आप एक नोटबुक लो और एक पेन लो। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने लैंग्वेज में नोट कर लो। ठीक है, देखो यार ऐसे क्या है कि मैं टाइप क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखकर जल्दी वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं, आप सिर्फ वीडियो देख लोगे, उससे आप कुछ भी बेनिफिटेड नहीं होगे। ठीक है, तो जैसे मैं जो भी क्वेश्चंस बोलूँगा उसको आप अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर जैसे आपको अपने ओरिजिनल लैंग्वेज में समझ में आता है ना, आप वैसे नोट कर लो। और यार आप ना इसको 1-2 बार जब पढ़ लोगे ना तो आपको सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा अभी कि क्वेश्चंस को याद कैसे रखना। अगर नोट नहीं कर सकते हो तो सेम वीडियो आप 3-4 बार रिपीट करके देख लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन है ना दिमाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चंस पे आते हैं यार। तो ये प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी बात हो रही, तो इस प्लाज्मा थेरेपी से एक क्वेश्चन आता है। देखो यार सीधी सी बात है, क्वेश्चन बहुत डिटेल आएगा नहीं, आपको इसके अंदर डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके अंदर इसका जो क्रोमोजोम, RBCW, ऐसा कुछ भी आपको नहीं आना, आपको ऊपर के क्वेश्चन आने। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक ऐसा क्लिनिकल ट्रायल जहां ब्लड को ट्रांसफ्यूज करके रिकवर्ड कोविड पेशेंट से ना न्यू कोरोना पेशेंट्स में डालते हैं, उस थेरेपी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा थेरेपी में होता है क्या कि जो रिकवर कर चुके हैं पेशेंट्स कोविड-19 से, उनके ब्लड से प्लाज्मा को निकाल के हम एंटीबॉडी तैयार करते हैं, जो हम ना इन्फेक्टेड आदमी के अंदर डालते हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो यार इतने डिटेल में करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक टॉपिक बनता है और सारे क्वेश्चन को ऐसे डिटेल में डिस्कस करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं सीधा आपको आंसर कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, आप नोट करते जाओ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर लो कि इससे आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, आप लिख लो किसी न किसी एग्जाम में आपको रहेगा। तो इधर आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आपके ऑप्शन है, मान लो MERS है, SARS है, बहुत आप सुन रहे होंगे, SARS का नाम बहुत ज़्यादा भी सुन रहे होंगे। ऑप्शन ए ये मान लो, ऑप्शन बी ये मान लो, ऑप्शन सी आप समझ लो दोनों A एंड B, और ऑप्शन डी आप समझ लो कि नन ऑफ द एबव, कोई नहीं। ठीक है, नन। तो इसका आंसर क्या होगा यार कि कोरोना वायरस जो है वो इससे रिलेटेड कौन सा, इसमें से कौन सा जो टर्म्स है जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यार A और B दोनों इससे रिलेटेड है। MERS जो होता है
वो आपका होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और SARS का जो मतलब होता है ये होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो यार आपको पता है कोरोना वायरस जो है ये टोटली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। तो ये दोनों टर्म आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से अटैच्ड हैं, तो ये दोनों जो है आपके एसोसिएटेड है कोरोना वायरस से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस का जो नाम है ना, कोरोना वायरस, ये नाम कैसे आया। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड दिस वायरस गॉट इट नेम। तो यार इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे ना, इसका जो स्ट्रक्चर आपको अभी दिख रहा होगा इधर उधर हर जगह, इट इज़ लाइक क्राउन स्ट्रक्चर। तो इसके क्राउन स्ट्रक्चर होने की वजह से ही इसका नाम कोरोना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपकी ये रहेगा, आपको इसको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यार जो साइंटिस्ट है, साइंटिफिकली जो ये जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस जो बीमारी है, इसको साइंटिफिकली क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आफ्टर वुहान। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो वुहान में जो 2019 में कोविड निकला है, इससे पहले जो सबसे पहले जो कोरोना वायरस है ना वो 1960 में ही फाउंड हुआ था। ठीक है, तो वुहान में अभी जो 2019 में जो कोरोना वायरस हुआ है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका SARS-CoV-2। ठीक है, ये इसका नाम है, इसका साइंटिफिक नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस एपिडेमिक, इस जो कोरोना वायरस है इसको डिक्लेयर एपिडेमिक किसको किया था। आपको पता है एपिडेमिक हम महामारी को बोलते हैं, तो इसको किसने सबसे पहले एक एपिडेमिक घोषित किया था कोरोना वायरस को। तो इसका आंसर सिंपल है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कहा था कि दिस इज़ एन एपिडेमिक, अब इससे हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोरोना वायरस के टेस्ट को हम क्या कहते हैं। जो कोविड-19 का आपका जो टेस्ट होता है कि कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं। इस टेस्ट का नाम होता है RT-PCR। ठीक है, तो ये यार आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बोलते हैं RT-PCR। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यार ये जो सबसे पहली बात है कि ये जो जब ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करते हैं ना, फ़ंड रिलीज़ करते हैं। तो इंडिया ने सार्क इमरजेंसी फ़ंड में इंडिया ने सार्क, आपको पता है कि क्या होता है, नहीं पता है तो आप इसको देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ या व्हाट्सअप करो मुझे, और इसके मेंबर्स कंट्रीज़ के मुझे नाम बताओ, टोटल कितने मेंबर्स कंट्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, शायद पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, किसी ने आंसर किया नहीं। ठीक है, तो इंडिया ने इसमें $10 मिलियन जो है इसमें इंडिया ने डोनेट किया है। ठीक है, इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम इतना इतना देंगे सार्क फंड में। इसके बाद बात करें तो सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने एक जो है अवेयरनेस यूज़ किया था कोरोना वायरस के खिलाफ, इसको जो नाम दिया था उन्होंने दिया था इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, इंस्टाग्राम फीड, आप बस याद रख लो। देखो जीके को याद करने का कुछ ट्रिक है, आप इंस्टाग्राम याद कर लो, अवेयरनेस याद कर लो, इंस्टाग्राम फीड वर्ड याद कर लो, तो अगर आपको ऑप्शन में ये दिखेगा तो 100% यही ऑप्शन उसमें उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप जब वर्ड को अपने दिमाग में रख लोगे ना, तो आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंस्टाग्राम के बाद ही एक और आता है कि जब व्हाट्सएप ने एक फ़ीचर लॉन्च किया था अवेयरनेस के लिए कोरोना वायरस के, तो उसने क्या नाम दिया था, तो व्हाट्सएप ने नाम दिया था व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है, चैट प्लस रोबोट को इन्होंने नाम दिया था व्हाट्सएप चैटबॉट। ये भी एक AI के थ्रू काम करने वाला एक फीचर व्हाट्सएप ने डेवलप किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोरोना वायरस को हम कब आइडेंटिफाई किया गया था, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था 1960 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया कि क्वेश्चन जो है ना इधर उधर से नहीं पूछते, क्वेश्चन के कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपसे ये चीज़। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने असेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, ये मोबाइल ऐप का लॉन्च था असेस कोरोना, इसको लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया था असेस कोरोना मोबाइल ऐप को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि टीम मास्क फोर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप याद कर लो इस क्वेश्चन को कि जो अभी ये जो कोरोना वायरस हुआ था ना, तो सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन थे क्रिकेट के, ये मास्क पहनकर एडवर्टाइज़ कर रहे थे, एक तरह से अवेयर कर रहे थे लोगों को कि आप भी जो है वो मास्क पहनो। तो ये टीम मास्क फोर्स जो है वो किसने चलाया था,
इसको चलाया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोलर ने, जिसको हम बीसीसीआई कहते हैं, तो इन्होंने चलाया था टीम मास्क फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट में ना यूनिटी दिखाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 3-4 मार्क्स वीवीआईपी जो आपको समझ में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझ में आता है वैसे टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो इंडिया ने यूनिटी दिखाई, कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो इंडिया यूनाइट होकर खड़े हुए, तो इसको शो करने के लिए, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने कौन से माउंटेन पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया है। ठीक है, ये बहुत प्राउड की बात है कि कोई विदेश की कंट्री जो है वो अपने माउंटेन पे जो है इंडियन फ्लैग को होस्ट कर रही है। तो स्विट्ज़रलैंड ने होस्ट किया था और माउंटेन का जो नाम है वो है मैटरहॉर्न माउंटेन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आपको माउंटेन का नाम नहीं पूछ सकते, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने ऐसा किया था इंडिया के ये करने के लिए, या फिर स्विट्ज़रलैंड ने क्या किया था, सो उन्होंने फ्लैग होस्ट किया था। तो ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको बन सकते हैं। तो आप ऐसे याद करो, इंडियन फ्लैग होस्ट, माउंटेन, स्विट्ज़रलैंड एंड मैटरहॉर्न माउंटेन, ये 4 वर्ड आप याद कर लो। इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना फ्री फूड प्रोग्राम जो है, जिसको अन्ना सेवा कहते हैं, ये किसने शुरू किया था। ठीक है, दिस वाज अ फ्री फूड प्रोवाइडिंग प्रोग्राम, जहां लोगों को हम जो ये फाउंडेशन है ये फूड देती थी फ्री में, और ये इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है ना ये प्रोग्राम था फॉर फीडिंग पुअर्स। ठीक है, तो इसको किसने शुरू किया था, इसको शुरू किया था रिलायंस फाउंडेशन ने। ठीक है, इसको शुरू करने वाले थे रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आप अगर क्वेश्चन देखें तो इसमें है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, इसको स्टार्ट करने वाली जो गवर्नमेंट थी वो थी कर्नाटका गवर्नमेंट। ठीक है, मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि आप चाहते हो इससे पूरा बेनिफिटेड होना, तो आप सारे क्वेश्चंस को अपने लैंग्वेज में नोट करो। अपने लैंग्वेज में नोट करोगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको नोट करते हुए याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप अपने लैंग्वेज में लिखे रहोगे ना, तो कभी भी इसको दोबारा देखोगे ना, तो आपको चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंग समझ आएगी। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी। ठीक है, CM कोविड-19 वॉरियर। ठीक है, स्कीम किस गवर्नमेंट ने शुरू की थी, सो आंसर इज मध्य प्रदेश। MP गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने CM कोविड-19 वॉरियर स्कीम की स्टार्ट की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोविड-19 के बारे में। ठीक है, जो आपका ये कोविड-19 है, इसके बारे में आपको वार्निंग्स देने के लिए वॉश कोरोना ऐप, ठीक है, वॉश कोरोना ऐप, ठीक है, ये वॉश कोरोना ऐप जो है ये किसने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसको डेवलप किया था IIIT दिल्ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करो कि कोविड-19 वार्निंग्स वॉश कोरोना ऐप IIIT दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन से स्टेट ने अपथा मित्रा ऐप हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था। ठीक है, इसको था अपथा मित्रा ऐप हेल्पलाइन नंबर था, इसको जो है किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो कौन सा वो स्टेट था जिसने मोबाइल हैंड वॉश की जो है ना वो स्टेशंस को डेवलप किए थे। कौन सा स्टेट था जिसने मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन से स्टार्ट किए थे। तो इसका जो आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस की स्टार्ट की थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पे ना कोविड-19 से रिलेटेड जो है वो इंश्योरेंस किसने शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंश्योरेंस आपका क्वेश्चंस रहता है। तो इंडिया में सबसे पहले जिसने शुरू किया था ये इंश्योरेंस वो थी ICICI बैंक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कौन सी आईआईटी ने बड़े जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया? ये को न्यूज़ में भी बहुत सारा आया था कि किसी ने ड्रोन से सैनिटाइज करना शुरू किया था, तो इसने किया था, ये हुआ था आपका आईआईटी गुवाहाटी से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक्टिव फेस फंडिंग कैंपेन शुरू की थी? ठीक है, एक्टिव फेस फंडिंग कैंपेन। ये देखो जो भी चीज़ें ये सब कोरोना वायरस से रिलेटेड है। सो ये एक्टिव फेस फंडिंग आपसे पूछता है किस चीज़ से रिलेटेड था, तो आप कह सकते हो कोरोना वायरस था, और इसको करने वाली जो गवर्नमेंट थी वो थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ठीक है यार, देखो ये कोरोना में ना बहुत सारे स्टेट ने अलग अलग तरह से अपनी तरह से इनिशिएटिव लिए जो बहुत बढ़िया रहा, और सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग ऐप्स, अलग अलग जो चीज़ें हैं, वेबसाइट्स ये डेवलप की हैं। सो उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर किसने बनाया था? ठीक है, पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया था आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, ये भी देखो सारे क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटीज़ आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का इंस्टीट्यूट है। सो इससे जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कोरोना वायरस के जो है इसके इलाज के लिए ना कोरोना केयर बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? ठीक है, कोरोना केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसको डेवलप किया था फ़ोनपे ने। आपको पता है फ़ोनपे जो है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि इसमें जानवरों के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट ने 25 रुपीज़ डेली देने की अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, सो 25 रुपीज़ जो है वो डेली फॉर एनिमल्स, ये कौन सी गवर्नमेंट ने दी थी? ठीक है, तो इसका आंसर है गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने 25 रुपीज़ डेली के पर एनिमल जो है देने की अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे कम पैसा लगने वाला जो फेस शील्ड है वो किसने डेवलप किया था? ठीक है, चीपेस्ट फेस शील्ड, ये किसने डेवलप किया था? चीपेस्ट फेस शील्ड, इसको डेवलप करने वाले थे आईआईटी रुड़की वाले। ठीक है, तो देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चंस को करो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल खादी मास्क बनाया था? ठीक है, खादी मास्क जो है खादी के कपड़ों से मास्क बनाया था, खादी मास्क, तो इसको बनाने वाले थे यूपी के उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला बात करते हैं हम कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल बनाया था? वी सेफ टनल, तो इसको बनाया था तेलंगाना ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीआरडीओ ने, आप डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता होगा, हेडक्वार्टर पता होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताए थे, अगर जिन्होंने देखा तो प्लीज़ कमेंट करो या फिर मुझे बताओ डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है और इसकी हेडक्वार्टर क्या है। ठीक है, तो इसको डीआरडीओ ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम कहाँ डिज़ाइन किया? ठीक है, किस शहर में डीआरडीओ ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम, ठीक है, फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम बनाया है? तो ये बनाया गया था अहमदनगर में, अहमदनगर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की कौन सी इंस्टीट्यूट ने फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम बनाया या फिर किस सिटी में बनाया, तो आपको ये सब चीज़ें वर्ड याद रखनी है, डीआरडीओ, फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम, अहमदनगर। ठीक है, ऐसे करके आप ना बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आ रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉकडाउन जब हुआ था तो इसके वजह से जो ब्रिटानिया कंपनी है ना, इन्होंने एसेंशियल्स की डिलीवरी के लिए किसी एक कंपनी के साथ टाई अप किया था, तो वो कंपनी कौन सी थी? ठीक है, तो ब्रिटानिया ने डंजो के साथ, ठीक है, डंजो के साथ इसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी के लिए जो है वो टाई अप किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंडियन रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए बहुत चीप वेंटिलेटर तैयार किया था? ठीक है, इंडियन रेलवेज ने बहुत चीप वेंटिलेटर्स बनाए, जिनको हम क्या कहते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? तो इनको नाम दिया गया था जीवन। ठीक है, जीवन मतलब लाइफ,
ये नाम दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपको कि किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 की जो इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है, किस पेमेंट बैंक ने। तो यार एक था एप्लीकेशन जो फ़ोनपे था, अभी कुछ दिन पहले मैं क्वेश्चन बताया, और कौन सी पेमेंट बैंक थी, तो वो थी एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी आपके कोविड-19 के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि लॉकडाउन का वायलेशन करने वाले के लिए कौन सी स्टेट पुलिस ने होम डिलीवरी शुरू की थी एफआईआर के, ठीक है। अगर आप किसी जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन था ना, इस लॉकडाउन में अगर आप कोई वायोलेशन करते हो तो आपका जो एफआईआर है ना, पुलिस ने होम डिलीवर किया था, आपके घर पे ना एफआईआर चला जाता था। तो ये किसने स्टार्ट किया था, इसको शुरू करने वाले थे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश वालों ने, अगर आप लॉकडाउन के टाइम में बाहर जाते हो, कोई वायोलेशन करते हो, तो आपके होम डिलीवरी एफआईआर की जाती थी, आपके घर पे एफआईआर की कॉपी पहुंचाई जाती थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को डेवलप किया था, ठीक है। कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप, तो इसको बनाने वाली थी तेलंगाना। आप यार नोट करते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ आप नहीं होता है तो आप थोड़ा रिवाइंड कर लो, उसके बाद नोट करो, लेकिन आप नोट करते जाओ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन से स्टेट ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। तो कोविड केयर ऐप किसने डेवलप किया था, कोविड केयर ऐप। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोविड केयर ऐप बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क के मेंबर कंट्रीज़ ने कोविड-19 के लिए कितने मिलियन डॉलर इकट्ठे किए हैं, ठीक है। हाउ मच दे हैव कलेक्टेड, कि हाँ जितने भी देश इससे अफेक्टेड है, तो सार्क ने अपने फंड से कितना पैसा दिया इनको, तो इन्होंने दिए थे आपको $5 मिलियन, ठीक है। इतने पैसे सार्क ने अफेक्टेड कंट्रीज़ को दिए थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो आपका HUL है, HUL ना HUL जो है आपका, वो कोविड-19 के मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। सो HUL हैव यूनाइटेड विथ यूनिसेफ टू फाइट विथ कोविड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ADB, ये पिछले वीडियो मैंने पूछा था ये ADB क्या है, कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। सो ADB इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो यार जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपके जैसे आपका कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनल, जैसे मेंबर कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन सार्क है, ऐसे जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक मेंबर कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही ADB है, ADB जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस में है, और इंडिया जो है इसका जो मेंबर बना था इंडिया, वो 1966 में बना था। तो यार ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप खुद से भी ना रिसर्च करो और खुद से भी इसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो ADB ने कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए भारत को, मीन्स इंडिया को, ADB वालों ने कितना पैसा देने का अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया को ना $2.2 मिलियन हेल्प मिला है, $2.2 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को दिया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी स्टेट ने अपने डॉक्टरों और नर्सों की सैलरी जो है वो डबल कर दी थी, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप था, तो ये करने वाली थी हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। जितने भी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स थे सबकी सैलरीज़ को डबल कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनली, कि कौन सी जो कंट्री है जिसने सबसे पहले एक महीने का 1 मंथ इमरजेंसी लगाया था। सबसे पहला ऐसा कौन सा कंट्री बना था, सो इट वाज जापान। इन्होंने कंप्लीट इमरजेंसी लगाया 1 मंथ का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी IPL टीम ने, एक IPL टीम है जिसने कोरोना से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपीज़ डोनेट किया है। सो ये थे सनराइज़र्स हैदराबाद, ठीक है। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ देखा होगा, क्रिकेट तो आप बहुत फॉलो करते हो गए हो। तो ये थे सनराइज़र्स हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा कि जो अभी लॉकडाउन हुआ ना, इसमें
जो रामायण है ना, रामायण बहुत ही ट्रेंड किया। आपको पता होगा कि रामायण जो अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। तो इसको जो है ना, इसको टेलीकास्ट करने के लिए डीडी ने डीडी रेट्रो बनाया था ताकि इसको टेलीकास्ट कर सके। ठीक है, तो आप इसको याद रख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कितने % का घाटा होगा, इसका जो है ना वो इन्होंने एक अनुमान लगाया, इन्होंने गेस किया है, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने कि कोरोना वायरस की वजह से टोटल 1% पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है ना वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, सो यार ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो 1% से डाउन हो जाना, दिस इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोविड-19 के पेशेंट्स को आयुर्वेद देने के लिए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ना सबसे पहले किस स्टेट ने स्टार्ट किया था कोविड-19 पे? सो वो थे गोवा वाले सबसे पहले किए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि यार कौन से स्टेट के सीएम ने पुअर जो होते हैं लोग, उनको जो है ना कि जैसे देखो, अगर किसी स्टेट का ना कुछ एक आपका फूड प्रोसेसिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपका वहाँ एक रिज़र्व होता है कि आपके पास इतने रिज़र्व है, आप इतने लोगों को खाना दे सकते हो। ठीक है, तो एक स्टेट है जिसने रिकॉर्ड फूड जो है वो सप्लाई की है नीडी पर्सन्स को। तो इस रिकॉर्ड को करने वाला जो स्टेट था वो था उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ने भी रिकॉर्ड फूड सप्लाईज की है ये कोविड-19 के लोगों को हेल्प पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन बना था? आपको पता है कि ये पहले जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो रैपिड टेस्ट करने वाला जो सबसे पहला स्टेट था वो था राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान जो था वो सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू करने वाला स्टेट बना था। ठीक है, इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री ने हर घर को दे आर डिलीवरिंग 2 मास्क। ठीक है, तो वो 2 मास्क जो है ना डिलीवरी कर रहे हैं, 2 मास्क को ना डिलीवर कर रहे हैं हर घर में। सो ये है जापान वाले अपने यहाँ के हर एक घर में 2-2 मास्क की डिलीवरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना पेशेंट को 10,000 रुपये पर पेशेंट देने की अनाउंसमेंट की है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश वालों ने सारे कोरोना पेशेंट को 10-10 हज़ार रुपये देने के लिए अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, कि इंडिया में कौन सी स्टेट ने ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया था? ठीक है, ई संजीवनी ओपीडी, तो इसको स्टार्ट करने वाली जो गवर्नमेंट थी वो थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि कौन से स्टेट ने कोरोना, सबसे पहले जो इंडिया, देखो ऐसे बहुत सारे स्टेट आएंगे, अभी धीरे धीरे सारे स्टेट जो है वो कोरोना फ्री हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में जो है सबसे पहले जो स्टेट थी जो कोरोना फ्री हुई वो थी गोवा। ठीक है, तो गोवा सबसे पहले जो है वो कोरोना फ्री हो गई थी। इसको कोरोना फ्री इन्होंने अनाउंस किया कि हम भाई अब कोरोना से फ्री हैं, हमारे यहाँ अब कोरोना नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कौन से शहर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़े जोक्स पर जो है वो रोक लगा दी थी। सो उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ अब कोई भी जोक्स कोरोना से ना रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इन्होंने कोरोना जोक्स को बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये जो हैं वो थे पुणे, तो पुणे पुलिस ने कोरोना जोक्स को बैन कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से देश के कोरोना कौन सी देश ने कोरोना के लिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर कि जो कोरोना के लिए हमारी फ़ाइट है उसमें हम एआई को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यार बहुत ही शॉकिंग, बांग्लादेश जो है इसमें आगे है, दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर देयर बेनिफिशरी टू फाइट विथ कोविड-19। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि HCL ने कौन सी सिटी में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर को डेवलप किया। ठीक है, तो कोविड-19 कंट्रोल सेंटर HCL ने बनाया है नोएडा में। ठीक है, तो ये सब कुछ कीवर्ड्स है जो आप याद रख लोगे ना तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, HCL, कोविड-19 कंट्रोल सेंटर, नोएडा, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को
कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से स्टेट ने अपने जेलों में, ठीक है, तो अपने जेल में ना ये लोग ना मास्क बना रहे हैं, ठीक है। मास्क दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग इन जेल, ठीक है। तो जेल में जो पेशेंट्स हैं उनकी मदद से जो है वो मास्क बनाया जा रहा है। तो ये स्टेप लिया गया है तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेट ने कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने प्लाज्मा थेरेपी देखा था, तो इसको जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था केरला ने, ठीक है। केरला वालों ने इसका जो है वो सबसे पहले स्टार्ट किया था। एक और क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा इस क्वेश्चन है कि कोरोना कवच ऐप को कौन सी कंट्री ने जो है वो डेवलप किया था, ठीक है। तो कोरोना कवच जो है वो बनाया था इंडिया ने, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंडिया ने ही बनाया हुआ, ठीक है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, संपर्क दीदी। तो यार ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके तो आपके ऑप्शंस में वेस्ट बंगाल ज़रूर होगा क्योंकि यहाँ दीदी लिखा है, लेकिन आप उसको टिक मत करना, इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ने संपर्क दीदी ऐप का जो है वो इसको डेवलप किया था, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं लास्टली। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विच वायरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए ना कौन सी वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका ऑफिशियल नाम जो है वो है SARS-CoV-2, ठीक है। सो ये वायरस जो है ये जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ कोरोना वायरस टेम्पररीली। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका इनिशियल में जो नाम रखा गया था वो नाम था 2019 nCoV, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है ये क्वेश्चंस में कि इनिशियली जो नाम ये था, लेकिन साइंटिफिकली जो वायरस है उसको हम बोलते हैं SARS-CoV-2, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यार कि ये जो कोरोना जो वर्ड है, कोरोना वायरस, ये कहाँ से लिया गया, इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से, ठीक है। तो इसको ना एक लैटिन वर्ड से लिया गया, तो इसका ओरिजिनेशन जो है वो लैटिन वर्ड से है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है पूरे सीरीज़ का, कि जो डिजीज़ होता है जो ह्यूमन में दैट इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल, उसको क्या बोलते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं ना, दे गॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल से जो इन्फेक्शन ह्यूमंस में आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जूनोटिक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जूनोटिक। इसके बाद हम लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया ने कौन सी मेडिसिन जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। ये बहुत न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अमेरिका को इंडिया ने मेडिसिन दिया है। इस मेडिसिन का नाम क्या है। सो इस मेडिसिन का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। इस मेडिसिन का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। ये जो है इस दवा का नाम है जो इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है बहुत हेवी अमाउंट में, ठीक है। सो यार ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है और जो सीरीज़ है ये भी यहीं कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आई रियली होप कि आप बेनिफिटेड हो गए सारे क्वेश्चन से। तो यार देखो, सारे क्वेश्चंस आप नोट करो और एक अच्छा सा इसका आप क्वेश्चंस बैंक बनाओ, नहीं तो आप दोनों पार्ट के वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो और जितने भी क्वेश्चन है ये कंप्लीट कर सकते हो। सो ये जो है आपका सीरीज़ यहीं ख़त्म हुआ। और फिर ये आपको ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल है उस पर अभी JMI MBA की व्हाट्सएप कोर्स स्टार्ट है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JMI एंड AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑन MBA, याद रखिए MBA ओनली, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, या फिर आप लाइव सेशन के लिए भी इस नंबर पे मुझे मैसेज करके बता सकते हो, सो दैट वी कैन अरेंज अ टाइम और हम लोग ना व्हाट्सएप यूट्यूब पे एक लाइव सेशन कर पाएँ, ठीक है। चलो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।